हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन है। तो सवाल आता है कि नागरिक किसे कहा जाता है। तो किसी भी देश के द्वारा उसके नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं जिसे नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन अरस्तु ने किया था। भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से संविधान से ली गई है। प्रत्येक भारतीय को पैन कार्ड व आधार कार्ड उनके पास होना आवश्यक है, और जबकि गैर नागरिकों को इनसे छूट होती है। तो नागरिकता जो संविधान में दी गई है उसका वर्णन बहुत ही सीमित है। इसके लिए भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया है, जिसका सर्वप्रथम संशोधन 1986 में किया गया था। तो सवाल आता है कि नागरिक किन्हें कहा जाएगा। तो यह नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। तो तत्कालीन समय में 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत के निवासी हैं उन्हें नागरिकता पद प्रदान की गई थी, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत आए हैं पाकिस्तान से, उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी। दूसरा आता है वंश। अगर माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, चाहे वह विदेश में क्यों न रह रहा हो, तो वह उसे भारत के उसके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे शिखर धवन के माता पिता विदेश में रह रहे थे, लेकिन उनमें माता पिता में से कोई एक भारत का ही नागरिक था। तीसरा आता है पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा हो तो वह भारत में रहने के लिए, भारत की नागरिकता अर्जित करने के लिए पंजीकृत कर सकता है। चौथा आता है देशीकरण। अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के व्यक्ति से विवाह करता है तो वह देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। इसके अंतर्गत उसे भारतीय संविधान के 22 अनुसूचित भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, भारत के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, इसके साथ साथ 10 साल भारत में रह रहा होना चाहिए, या चौथा वैज्ञानिक व कला में निपुण होना चाहिए। पांचवा आता है भूमि अर्जन, जिसके अंतर्गत सिक्किम का विलय हुआ था। चूँकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो सिक्किम जब भारत का हिस्सा बना तो वहाँ के नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी गई। सिक्किम का जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था, सिक्किम जब को भारत में शामिल किया था, 35वां संविधान संशोधन के तहत उन्हें सह राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 1974 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 1975 में हुआ था। इसके अलावा जब 5 प्रकार से नागरिकता तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन नागरिकता को हटाया भी जा सकता है। तो कौन से 3 तरीके होते हैं जिसके तहत नागरिकता का वंचन किया जा सकता है? तो इसके पहला आता है स्वयं से त्यागने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से नागरिकता का त्यागता है तो उसे कोई विदेश में चले जाता है तो वह नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरा आता है पर्यावसन, अर्थात किसी दूसरे देश में जाकर बसने से। अगर वह 7 साल से अधिक समय तक भारत में नहीं आया हो या दूसरे देश में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म कर दी जाती है। तीसरा आता है वंचन, अर्थात जो देश विरोधी किसी कार्य में अगर लिप्त हो, शत्रु देश की मदद कर रहा हो, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा रद्द कर दी जाती है। वंचित नहीं कर सकते तब, अर्थात जब कोई व्यक्ति नागरिकता संबंधित प्रावधानों को नहीं मान रहा है, फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां विद्यमान होती है जब उसका नागरिकता का वंचन नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के समय उसकी नागरिकता का वंचन नहीं किया जा सकता है, युद्ध के समय नहीं कर सकते हैं, तीसरा निर्वाचन के समय नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान जो 5 से 11 अनुच्छेद हैं उसमें नागरिकता संबंधित क्या क्या है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अर्थात जो किन्हें नागरिक कहा जाएगा तत्कालीन समय में, तो वही संविधान 26 जनवरी 1950 के पहले जो लागू हुआ था कि ये पहले जो लोग भारत के हैं उन्हें ही नागरिक कहा जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत आए थे उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाता था उस समय। उसके बाद छठवां, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले उन्हें नागरिकता दी जाएगी, तो इससे संबंधित प्रावधान है। 7वां में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, उसके बाद पाकिस्तान से फिर से भारत लौट आने वाले के लिए प्रावधान है। 8वां, विदेशों में भ्रमण करने या तो विदेशों में नौकरी करने वालों की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। 9वां, विदेशी देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। 10वां आता है नागरिकता का बना रहना। तो कोई व्यक्ति अगर देश विद्रोही कार्यों में लिप्त नहीं होता है तब उसका नागरिकता बना रहेगा। 11वां आता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन। यह संसद द्वारा किया जाता है। जैसे नागरिकता अधिनियम जो 1955 लागू किया गया था वह संसद द्वारा किया गया था। यह मुख्यतः गृह मंत्रालय के अधीन है, अर्थात गृह मंत्रालय इस कार्य को देखता है। इस प्रकार नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को हमने देख लिया है। थैंक यू।